अनोखे जादुई जंगल में जहां ऊस की बूंदें रोशनी में चमकती थीं और फूल सरगोशियां करते थे, एक नन्ही सी परी रहती थी। इसका नाम था अरेलिया, वक्त सीने वाली परी। वो आम परियों की तरह नहीं थी, वो कपड़ों की नहीं बल्कि लम्हों की दर्जी थी। इसकी सुई चांदनी से बनी थी और धागा तुलुए सुबह की सुनहरी करनों से काता जाता था। वो हर सिलाई के साथ यादों को कपड़ों में बुन सकती थी। धूप के 1 मिनट से बनी हुई चमकती हुई लंबी शाल या एक ऐसी कमीज जिसमें तहकहों का एक पूरा घंटा छुपा हो। इसकी दुकान ईंटों और लकड़ी से नहीं बनी थी, बल्कि वक्त के रेशमी धागों से बुनी हुई थी। इसकी दीवारें पानी की लहरों की तरह चमकती थीं, खिड़कियां सूरज डूबने के नज़ारे दिखाती थीं, और जब दरवाजे की घंटी बजती तो वो बच्चों की पहली हंसी की आवाज़ पैदा करती। एक दिन एक परेशान हुआ का पयाम रसा पहुंचा, छोटा सा रोशन हुआ का जिन जिसके पर फटे हुए थे। अरेलिया, वो हाँपते हुए बोला, इंसानों की दुनिया का एक शहजादा है, इसका बचपन चोरी हो गया है। अरेलिया का नन्हा सा दिल कांप उठा। इंसानी बादशाहत के महल में शहजादा रोन रहता था, 12 साल का लड़का जिसकी आंखें शाम की तरह गहरी और मुस्कुराहट जैसे गायब हो चुकी थी। वो अपने ही महल में अजनबी बन गया था। उसे अपने खिलौने याद नहीं थे, अपनी पहली सालगिरह का केक याद नहीं था, ना ही माँ की लोरी की आवाज़। ये सब किसने किया? कोरोना, टूटे घड़ियालों की चड़ैल। वो लम्हे चराकर जिंदा रहती थी, दूसरों का वक्त चराकर ताकतवर बनती थी और बूढ़े इंसानों को बेच देती थी ताकि वो जवान रह सकें। अरेलिया ने अपना नन्हा सा थैला उठाया जिसमें चांदनी के धागे, सितारे से भरी सुई और क्रिस्टल का छोटा सा अंगूठा था। वो आसमान में उड़ती हुई इंसानी दुनिया की तरफ रवाना हुई, अपने पीछे रोशनी की सलाइयाँ छोड़ती हुई। शहजादे के कमरे में पहुंचकर इसने देखा कि रोवन एक खिलौने को उदासी से देख रहा है। क्या तुम्हें ये याद है? अरेलिया ने आहिस्तगी से पूछा। रोवन ने सर हिलाया। मुझे पता है ये मेरा है, मगर ऐसा लगता है जैसे ये किसी और का हो। अरेलिया के पर रोशनी से भर गए। फिर मैं तुम्हारा वक्त स्लाई स्लाई करके वापस लाऊंगी। रवॉन का बचपन वापस लाने के लिए अरेलिया को चोरी शुदा यादें जादुई दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से लानी थीं। 1. सुबह की घंटियों का मैदान, जहां उसकी पहली हंसी एक फूल के अंदर छुपी थी। 2. अक्स की नदी, जहां उसकी 5वें सालगिरह की रोशनी पानी की बूंद में कैद थी। 3. घड़ी साजों की वादी, जहां गर्मियों के दिनों की यादें टूटे गियर्स में फंस गई थीं। 4. गिरते सितारों की गार, जहां माँ की लोरी एक क्रिस्टल आंसू में कैद थी। हर जगह निहायत हसीन लेकिन खतरनाक थी। सुबह की घंटियों के मैदान में फूल बजते थे जैसे छोटी छोटी घंटियां। अरेलिया ने खुद को बारिश की बूंद जितना छोटा किया ताकि कोरोना के साए वाले लोमड़ी से बच सके। उसने रवॉन की हंसी रोशनी के जार में बंद की और एक सुनहरी शाल में सी दी। अक्स की नदी पर पानी की परी ने कहा, बदले में अपने परों की एक याद दो। अरेलिया ने एक पर काट कर दिया और बूंद को रवॉन के दिस्तानों में सी दिया। घड़ी साजों की वादी में वक्त उल्टा चल रहा था और उलोट झूठ बोल रहे थे। अरेलिया ने तारीकी के लम्हों की एक चादर सी और खुद को गायब करके यादें बचाईं। गिरते सितारों की गार में कोरोना खुद आ गई, लंबी टूटी घड़ियालों के लिबास में लिपटी हुई। उसने ऑफर दी, मुझे अपनी जिंदगी का 1 साल दे दो और लड़के की यादें ले लो। अरेलिया ने इनकार किया। उसकी सुई बिजली की तरह चमकी और उसने वक्त में एक सिलाई लगाकर कोरोना को एक ऐसे लम्हे में कैद कर दिया जो कभी खत्म नहीं होगा। महल वापस आकर अरेलिया ने सब यादों को जोड़ा। हर सिलाई के साथ कमरा रोशन होता गया। खिलौने जगमगा उठे, तस्वीरें मुस्कुराने लगे, दीवारें नन्हे कदमों की आहट सुनाने लगे। ये लिबास न ताज था न चुगा। ये एक सादा नर्म कमीज थी जो रोशनी से बनी थी। जब रोवन ने पहनी, बचपन की तमाम यादें लूट आएं। माँ की लोरी, बाग में दौड़ना, कुत्ते के साथ खेलना और पहली बार हंसना। उसकी मुस्कुराहट सुबह से भी ज्यादा रोशन थी।
रूवन घुटने टेक कर बोला, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? आरेलिया मुस्कुराकर बोली, वक्त रखने के लिए नहीं, बांटने के लिए है। वादा करो कि कभी इसे जाया नहीं करोगे। जब वो उड़कर वापस जंगल जा रही थी, सूरज की किरणें आसमान पर सुनहरी सिलाइयां बनाती जा रही थीं, जैसे दुनिया भी उसकी सुई से जुड़ रही हो। अपनी दुकान में पहुंचकर आरेलिया ने दीवार पर एक धागा लटकाया। ये रोशनी का नहीं, बल्कि शुक्रगुजारी का धागा था, शहजादे का तोहफा।